मज़लूम का मातम है, मज़लूम का मातम है। नाज़रीन, आज 10 मुहर्रम है, रोज़े आशूरा, रोज़े क़यामत है। आज सलाम कलाम का दिन नहीं है, आज सिर्फ़ और सिर्फ पुरसादारी अज़ादारी का रोज़ है। आज हम यहाँ पर आज़ाक़ाना सकीनतुस सग़ीरा में जमा हुए हैं ज़ेर एहतमाम ग्राफ एजेंसी के शहज़ादी कौनैन की खिदमत में उनके लाल का पुरसा देने के लिए। आज इस सिलसिले की ये आखिरी मजलिस है। आज हम यहाँ पर उस उजड़े हुए चमन का पुरसा देने के लिए आए हैं कि जो एक रोज़ में इस तरह से लूट लिया गया कि जिसकी मिसाल आज तक न मिली। हाँ, ज़दारान हुसैन, आज अपने आप को देखने का दिन नहीं है, आज किसी और गुफ्तगू का दिन नहीं है, आज सिर्फ़ और सिर्फ गिरिया और ज़ारी का रोज़ है। आज मौला हुसैन पर गुज़री हुई उस मुसीबत को याद करने का दिन है कि किस तरह से 3 दिन के भूखे और प्यासे को इस बेदर्दी और बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। बीबियों, आज हम इस वक्त बुलाना चाहेंगे सबसे पहले इस पुरसादारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अपनी ख्वाहर तूबा रिजवी साहिबा को कि वो आए और बारगाह शहज़ादी कौनैन में उनके लाल का पुरसा पेश करें। तारीख़ है ये मक़तल बाबा, ढूंढूं मैं कहाँ पर लाशा, आवाज़ मुझे दो ए बाबा, आवाज़ मुझे दो ए बाबा। तारीख़ है ये मक़तल बाबा, ढूंढूं मैं कहाँ पर लाशा, आवाज़ मुझे दो ए बाबा, आवाज़ मुझे दो ए बाबा। कैसा ये सितम मुझ पर बाबा, ज़ालिम के तमाचे खाती हूँ, लाशों से उलझ कर मक़तल में उठती हूँ, कभी गिर जाती हूँ, उठती हूँ कभी गिर जाती हूँ। टूटे हुए नेज़े पर गिर कर ज़ख्मी है बदन अब सारा, आवाज़ मुझे दो ए बाबा, आवाज़ मुझे दो ए बाबा। नाज़ों से हमें पाला तुमने, फूलों की तरह रखा तुमने, आने न दी हम पर गर्म हवा, उल्फत का किया साया तुमने, उल्फत का किया साया तुमने। अब दूर वतन से जंग
सदा पर मैं तेरी है राह में गर अंधेरा आवाज मुझे दो ए बाबा आवाज मुझे दो ए बाबा ये दाग यतीमी का दिल पर एहसास दिलाता है मुझको कैसा है यतीमों का जीना ये दर्द रुलाता है मुझको ये दर्द रुलाता है मुझको क्या तुझको बताऊं ऐ बाबा है गम का हमें अंदाजा आवाज मुझे दो ए बाबा आवाज मुझे दो ए बाबा। मौला कबूल करें इस अजीम पुरसे को, इस कलाम को। और मैं अपनी ख्वाहर आफरीन नकवी साहिबा को बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और बारगाह रिसालत माब में आज उनके नवासे का पुरसा पेश करें। सदा ये आती थी ज़हरा किरण से हाय हुसैन सदा ये आती थी ज़हरा किरण से हाय हुसैन पड़ा है खाक पे मक़तल में सर कटाए हुसैन सदा ये आती थी ज़हरा किरण से हाय हुसैन मुँह अपना फेर के रोए वो जुल्म के बानी जब अपने हाथों पे असग़र को रन मिलाए हुसैन पड़ा है खाक पे ज़हरा के क़ल्ब का टुकड़ा जिगर पप ने बहत्तर के ज़ख्म खाए हुसैन तुझे लाइनों ने प्यासा ही क़त्ल कर डाला दिया ना कतरा भी पानी का तुझ
मुझको हाय हुसैन जमीन कांप गई आसमां लरज़ उठा तेरे क़याम लैनों ने जब जलाए हुसैन सदा ये आती थी ज़हरा किरण से हाय हुसैन। लाखों में एक बेकसो दिलगीर हाय हाय, फर्जंद फातिमा की ये तौकीर हाय हाय, भाले वो और पहलुए शबीर हाय हाय, वो जहर में बुझाए हुए तीर हाय हाय, गुस्से में थे जो फौज के सरकश भरे हुए, खाली किए हुसैन पर तरकश भरे हुए। इस पुरदर्द मुसद्दस के साथ मैं अपनी ख्वाहर ज़ाकिर अहले बैत, शायर अहले बैत, मुअज़्ज़मा ततहीर फ़ातिमा रिज़वी साहिबा को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और बारगाह शहज़ादी कौनैन में आज उनके लाल का पुरसा पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 10 मुहर्रमुल एहराम को हम इस आयत की तफसीर देखते हैं तो हम इसमें एक और जुमले का इजाफा नज़र आता है अहले मजलिस। अब वो जुमला क्या है? रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। उस वक्त मज़लूम करबला फरमा रहे हैं रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। आप बेहतर समझती हैं कि ये जुमला इमाम ने कब फरमाया। अभी आप ख्वाहरान तमाम का निज़ान सैयदा ने आमाल आशूरा मजा लाया होगा। ये उसी आमाल का एक जुज़ है कि जब इमाम के हाथों पर लाशे अली असगर था, जब इमाम के हाथों पे आपका शशमाहा मुजाहिद था और आप चाहते थे कि माँ को उसके बेटे का दीदार कराए, एक मरतबा खैमे की तरफ बढ़ते हैं और पीछे आते हैं। ये वो मंजिल थी जहाँ मजलूम करबला को कहना पड़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। अहले मजलिस, आज का दिन किसी क़यामत से कम नहीं। पंजतन की आखिरी निशानी का खात्मा मैदान करबला में हो रहा है। हुसैन अपने कुनबे के साथ, अपने अहबाब और अंसार के साथ बारगाह इलाही में अपनी आखिरी कुर्बानी पेश करने के लिए आ चुके हैं। आज मसाइब के लिए काफ़ी है। अरे बाग़े ज़हरा उजड़ रहा है, पंजतन की आखिरी निशानी का खात्मा हो रहा है। ज़हरा बेचैन, करबला में रूह ज़हरा बेचैन तड़प रही है। कभी फरात पे जाके अब्बास को आवाज़ देती है, कभी मक्तल में आके अली अकबर को आवाज देती हैं। एक रवायत बयान करना चाहूंगी आपके सामने कि आपको मालूम है कि करबला का जो रावी है वो हमीद इब्ने मुस्लिम है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि जब मैं सुबह आशूर मक्तल में था तो मैंने देखा कि इमाम फराज़ इमामत को अंजाम दे रहे हैं। दाहिनी बाजू में अब्बास खड़े हुए हैं, बाई बाजू में अली अकबर खड़े हुए हैं, पुश्त पे ओनो मोहम्मद खड़े हुए हैं, सामने की जानिब जनाब कासिम खड़े हुए हैं और इमाम के हाथों में तलवार है। आप फराइज़ इमामत को अंजाम दे रहे हैं। हमने देखा कि एक जवान इमाम है जो उम्मत की इक़्तिदा कर रहा है, जिसके सरों पर अमामा है, जिसकी कमर सीधी है। लेकिन असर आशूर आते आते मैंने देखा कि बाग़े ज़हरा पर खिज़ा आ गई, हुसैन का ये कारवां लुटने लगा। मैंने देखा जो अमामा सर पे था वो कट कट के खून आलूद हो चुका था। इमाम के सर के बाल सफेद हो चुके थे, शिद्दत गम से कमर खमीदा हो चुकी थी, इमाम का कुल कुनबा कत्ल हो चुका था। अब्बास फुरात के किनारे बाजू कटाए सो रहे थे। अली अकबर सीने पर बर्छी का फल खाए मैदान मक्तल में आराम फरमा रहे थे। अली असगर की छोटी सी कब्र बनाकर हुसैन अभी आए थे। हाँ, लिखा है कि जब अहबाब अंसार कोई ना बचा, एक मर्तबा हुसैन जानिब खैमा रवाना हुए। दरे खैमे पे आकर आवाज दी, ए मेरी बहन ज़ैनब उम्मे कुलसूम, ए सकीना और रुकैया, ए रबाब लैला, आओ और हुसैन को
आखिरी रुखसत दे दो। आप मुझे ईमान से बताए कि जो लैला अपना जवान अली अकबर खो चुकी, जो फरवा अपना कासिम खो चुकी, जो बहन अब्बास को खो चुकी, जो माली असगर का खून आलूद कुर्ता देख चुकी, जब हुसैन ने रुखसत के लिए बुलाया होगा, दिले लैला पर क्या गुजरी होगी, दिले उम्मे कुलसूम पर क्या गुजरी होगी। बहरहाल इमाम खेमे में आए और लिखा है कि खेमे में आने के बाद जनाब ज़ैनब से कहा वो तबरुकात ले आओ। बीबी ने पूछा भैया ये क्या अमल अंजाम दे रहे हैं। इमाम ने कहा बहन मेरे कत्ल के बाद ये अशकिया मेरे जिस्म से लिबास को लूट लेंगे। बहन बेचैन हो गई। एक मर्तबा हुसैन के करीब आई, कहा भैया अम्मा ने एक वसीयत फरमाई थी, अगर इजाजत हो तो ज़ैनब उसे अंजाम दे। हुसैन ने फरमाया मेरी बहन ज़ैनब क्या वसीयत है। बहन ने बढ़कर भाई के गले का बोसा लिया। हुसैन ने फरमाया ए ज़ैनब ये क्या अमल अंजाम दिया। बीबी फरमाती है अरे मेरी माँ ने कहा था जब मेरा लाल रुखसते आखिर के लिए खेमे में आए और तुम सब पर सलाम आखिर करे, ए ज़ैनब मैं मौजूद ना होंगी, मेरी तरफ से बढ़कर हुसैन के गले का बोसा लेना। ये बोसा गाहे नबवी होगी जिस पर जालिम कुंद खंजर चलाएगा। हुसैन आप दीदा हुए और एक मर्तबा कहा बहन जरा अपने बाजुओं से रिदा को हटाओ। बीबी ने बाजुओं से रिदा को हटाया। मजलूम बरादर ने अपनी हमशीर के बाजुओं का बोसा लिया। बीबी ने फरमाया भैया ये क्या अमल है। कहा ज़ैनब अरे मेरे कत्ल पर तो गले पर छुरी चलेगी लेकिन मेरे बाद तेरे बाजुओं में रसन बांधी जाएगी। तू कुशा कुशा दयार बदयार फिराई जाएगी। अजरकुम अल्लाह खैरुल जज़ा। रुखसत हुसैन पढ़ना मुमकिन नहीं क्योंकि हुसैन के लिए लिखा है, रवायतों में मौजूद है कि सिर्फ दो शहादतें ऐसी हैं और मक्तल के दो मुजाहिद ऐसे हैं कि जब वो घर से निकलने लगे तो बार बार खेमे का पर्दा उठता था, बार बार खेमे का पर्दा गिरता था। का एक रवायत जनाब अली अकबर के बारे में है कि जितनी मर्तबा मैंने देखा कि खेमे का पर्दा बार बार उठता है और बार बार गिरता है। और दूसरी रवायत मैंने देखी कि जब हुसैन मजलूम खेमे से निकलना चाहते थे तमाम बहनें कमर के गिर्द हल्का बना लेती थी। ए मेरे बेवाओं के आखिरी सहारे, ए उजड़े हुए गोद की आखिरी उम्मीद, अगर आप भी मक्तल चले जाएंगे तो इस वक्त बीबियों का ख्याल कौन रखेगा। हाँ तारीख ने लिखा हर सिमत से सदा आती थी तुम्हें अली अकबर का वास्ता है जंग को रोक दो। हुसैन गैज में बढ़ते चले जा रहे थे। कभी अकबर को याद करके हमला करते थे, कभी अब्बास दिलावर को याद करके हमला करते थे और कहते जाते थे तुमने मेरा भरा कुनबा उजाड़ दिया, तुमने मेरे पूरे के पूरे खानवादे को कत्ल कर दिया। ये हमला अकबर की जानिब से है, ये हमला अब्बास की जानिब से है, ये हमला कासिम की जानिब से है, ये हमला ओनो मोहम्मद की जानिब से है। इमाम इतनी सदाओं के साथ जंग कर रहे थे कि निदाए गैबी आई या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका तमराज़ियतम मर्ज़िया फदखुली इबादी वदखुली जन्नती। ए जंग के जोहर दिखाने वाले हुसैन बस अब अपने खुदा की बारगाह में पलटा। इस आलम में कि खुदा तुझसे राजी, तू अपने खुदा से राजी। तारीख ने देखा इधर हातिफे गैबी की निदाई, चलती हुई तलवार को हुसैन ने रोका। चलते थे चार सिमत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर। ये दुख नबी के प्यार के प्यारे हुसैन पर, और कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर। तीरे सितम निकालने वाला कोई न था, अरे गिरते थे ये संभालने वाला कोई न था। धूप है अपनी रिदा आन के डालो अम्मा,
धूप है अपनी रिदान के डालो अम्मा, और गर्म रेती पर मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। इसी मिसरे के साथ और ताख़ीर न करते हुए मैं अपनी ख्वाहर नौहा खान अदीला नायाब से गुजारिश करना चाहूँगी कि वो आए और बारगाह इमाम हुसैन में पुरसा पेश करें। लाशे हुसैन से यही आवाज़ आती है, अम्मा मेरी अम्मा, अम्मा मेरी अम्मा। लाशे हुसैन से आवाज़ आती है, अम्मा मेरी अम्मा, अम्मा मेरी अम्मा। प्यासा हूँ 3 रोज़ से पानी नहीं मिला, सूखे गले पे शेम्र ने खंजर चला दिया। प्यासा हूँ 3 रोज़ से पानी नहीं मिला, सूखे गले पे शेम्र ने खंजर चला दिया। हमदम नहीं है कोई, मेरी जान निकलती है, अम्मा मेरी अम्मा, अम्मा मेरी अम्मा। क्या पुरदर्द कलाम हमारी ख्वाहर ने पेश किया कि एक बेटे को माँ से कितनी मोहब्बत है कि जब भी दर्द में होती है औलाद तो अपनी माँ को आवाज़ देती है। और इसी के साथ मैं एक मिसरा आपके सामने पेश करूँगी कि अल्लाह नज़ेर तेख तू तड़पा हुसैन को, फटता है ज़ख्म होती है ईज़ा हुसैन को, जालिम कलेजा फटता है मुझ दिल मलहूल का, बच्चे को मेरे छोड़ दे सदका रसूल का। कि कितनी तकलीफ़ हो रही होगी इस वक्त शहज़ादी कौनैन को। ये वक्त कितना क़यामत भरा वक्त है। ये एक एक लम्हा जो रोज़े आशूरा का गुज़र रहा है, एक एक लम्हा मेरी शहज़ादी के लिए अजीम मुसीबत है। और इसी के साथ मैं गुजारिश करना चाहूँगी अपनी ख्वाहर अनमता फातिमा साहिबा से कि वो आए और बारगाह शहज़ादी कौनैन में अपना पुरदर्द कलाम पेश करें। हाय बाबा हाय बाबा, हाय बाबा मेरे बाबा, आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा। आपके साथ मेरी नींद चली जाएगी, फिर कभी लौट के आँखों में नहीं आएगी। आपके साथ मेरी नींद चली जाएगी, फिर कभी
लगा लूं बाबा। बीवियों कितने पुरदर्द कलाम हमारी ख्वाहरान ने आपके सामने पेश किए हैं। यकीनन आज और कोई ज़िक्र नहीं करना सिवाय मसाइब करब बला के, और कुछ बयान नहीं करना और कोई तकरीर नहीं करना। और इसी के साथ मैं अपनी ख्वाहर सदफ जैदी साहिबा को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और बारगाह मासूमीन में अपना पुरसा अपना कलाम पेश करें। कहती थी सकीना बाबा को ढूंढती हूँ, कहती थी ये सकीना बाबा को ढूंढती हूँ, मिलते नहीं हैं बाबा, मिलते बाबा को ढूंढती हूँ, जब से छुटी हूँ से दम भर सुकून नहीं है, जब से छुटी हूँ से दम भर सुकून नहीं है, दिल रो रहा है मेरा, दिल रो रहा है मेरा, बाबा को ढूंढती हूँ, कहती थी ये सकीना बाबा को ढूंढती हूँ। 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, और ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का, जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले
कि जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाज़िर है। बुझे जो प्यास तो अशकों के जाम हाज़िर है। ये सेन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी कहाँ पर बैठी हो खेमे तो जल गए बीबी। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का। मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और साथ साथ आपकी खिदमत में पुरसा पेश करना चाहूँगी मौला हुसैन का, बिलखुसूस शहज़ादी कौनैन की खिदमत में और अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में कि मौला इस अजीम पुरसे को कबूल करिए। दुआ बारगाह मासूमीन में करना चाहूँगी कि मौला सिवाय गम हुसैन के कोई गम हमें मैसर न हो। और इस सलाम के साथ आपसे रुखसत लूँगी कि सलाम हो उस पर कि जिसकी सरकार लूट ली गई, सलाम हो उस पर कि जिसके जिस्म पर सिवाय खाके करबो भला के कुछ बाकी न रह गया, और सलाम हो उस पर कि जिसकी शहरत को काटा गया, सलाम हो उस पर कि जिसे बेयार मददगार छोड़ दिया गया, सलाम हो उस पर जिसका कोई मोनिसो यावर न रहा। या हुसैन। मज़लूम का मातम है, मज़लूम का मातम है, शहीदों का मातम है। मज़लूम का मातम है, मज़लूम